ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यं तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं भक्ति योग पर अध्याय 12 पर और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 6 और 7। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 5। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो यहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि निराकारवाद और साकारवाद में से कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि जो निराकारवाद है वो क्या, जो कि भगवान के अव्यक्त रूप के प्रति आकर्षित है, निराकार स्वरूप के प्रति आकर्षित है, तो उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कठिन है। क्योंकि ये क्या है, बहुत ही कठिन विधि है। भाई सारी इंद्रियों को वश में करो, एकाग्रचित होकर ध्यान लगाओ, है ना, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, हवा भी, सांस भी मत लो। तो कितनी कठिन विधि है ये, बहुत लंबी विधि है और कठिन विधि है। लेकिन जो भक्ति योग की विधि है वो हुई सर्वश्रेष्ठ है और वो आसान विधि भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। क्योंकि उसमें तो हम घर पर रहकर ही अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। अच्छे से हम, जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी तो वो जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी। और हम जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। जैसे हमने पहले भी कई उदाहरण देखे हैं भागवतम में कि जैसे शोभरी मुनि है, विश्वामित्र है, इन्होंने जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहा और फिर बाद में क्या हुआ, ये लोग पतित हो गए। फिर दोबारा से इन्होंने भक्ति शुरू की। तो इस प्रकार से यानी जो भक्ति योग की विधि है वही सर्वश्रेष्ठ है और आसान है। तो आज और भगवान और विस्तार से बताएंगे इस श्लोक में। तो पढ़ते हैं इसको। 6वां और 7वां श्लोक है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितः चेतसाम्। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल अध्याय है 18 और 7 श्लोक है। अध्याय 12 हमें और इसका नाम है भक्ति योग। इसमें कुल है 20 श्लोक और हम 6 और 7वां आज करेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा अन्यन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारे सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हरे कृष्णा माता जी, जन्म करना।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग और श्लोक संख्या 5, 6 और 7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संशयसे मत्परा अनन्येवं योगेन मां दयावत् उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशि चेतसाम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 6 और 7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संशय मत्परा अनन्येन योगेन मां दयानन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हरे हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई शब्द अर्थ? ये जो तू लेकिन सर्वाणी समस्त कर्माणि कर्मों को मई मुझमें सन्यस्य त्याग कर मत पराह मुझमें आसक्त अनन्ययेन अनन्येन अनन्य एवं निश्चय ही योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से मां मुझको ध्यायन्तः ध्यान करते हुए उपासते पूजा करते हैं तेषाम उनका अहम मैं समुद्धरता उद्धारक मृत्यु के संसार रूपी सागरात समुद्र से भवामी होता हूं न नहीं चिरात दीर्घ काल के बाद। पार्थ हे प्रथापुत्र मैं मुझ पर आवेशित स्थिर चेतसाम मन वालों को। तो अनुवाद, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, अब भगवान यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि पहले भगवान ने क्या कहा कि अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके जो भी कार्य करे भगवान के लिए करे तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। अविचलित भाव यानी कैसा ही समय हो, सुख हो, दुख हो, वो विचलित ना हो और भगवान की पूजा में लगा रहे और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। और चित्त का अर्थ हृदय भी होता है, चित्त का अर्थ मन भी होता है, कि अपने मन को मुझ में बिल्कुल स्थिर करके निरंतर हमेशा लगातार मेरा ध्यान करें। उनके लिए हे पार्थ, तो अर्जुन को कह रहे हैं पार्थ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रथा के पुत्र है, कुंती का एक नाम प्रथा भी है। जब हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। जो व्यक्ति ऐसे करता है भगवान की पूजा, तो भगवान कह रहे हैं कि उसका मैं शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं इसमें। अब जो श्रीवास ठाकुर है, तो श्रीवास ठाकुर की आपने चैतन्य चेतामृत कथा सुनी है कि उनका पुत्र मर जाता है, लेकिन वो जहां पर चैतन्य महाप्रभु जो है उनके घर पर नृत्य करने के लिए आए हैं और उन्हें उनकी जो पत्नी है वो रोना शुरू कर देती, तो उनको क्या कहा कि अगर तुम्हारी किसी की आवाज बाहर आ गई ना, तो मैं गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। महाप्रभु यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं तो उनका नृत्य भंग नहीं होना चाहिए, तुम्हें किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये है अविचलित, यानी इतना दुख है किसी का जवान लड़का मर जाए और वो ये कह रहा है कि तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ महाप्रभु आए हुए हैं नृत्य करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो ये है अविचलित, यानी वो कैसा भी दुख सुख हो कभी विचलित नहीं होता है। भगवान को कभी ये नहीं कहता कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है ना। हमेशा ये सोचता कि जो भगवान ने किया वो अच्छा ही किया, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ऐसा भक्त विचलित नहीं होता और हमेशा अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके। अब खोला बेचारा श्रीधर की उदाहरण ले सकते हैं हम, कि उन्होंने पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगाया। हमेशा कितने गरीब थे वो, है ना, चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, सिर्फ एक वो जो है केले के पत्तों के डोने बनाकर बेचते थे। और उसमें भी महाप्रभु आते थे उनके पास
मोल भाव करने के लिए कि तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो, मैं इतना महंगा नहीं लूंगा, है ना। कितना, और एक ही लोटा था उनके पास, उसी से वो जो है सारे काम करते थे। शौच के लिए जाते तो लोटा वही, और फिर घर में खाना बना तो वही लोटा, एक ही लोटा था उनके पास। तो किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी उनके पास, कोई धन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जब महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु ने सबको जो है कृपा दी, तो महाप्रभु उसको भी बुलाते हैं, खोला बेचा श्रीधर, लेकिन वो नहीं आ पाते, उस टाइम बीमार होते हैं। और सब लोग बीमार हैं तो सब लोग सोचते हैं कि ये भूखा है इसलिए चिल्लाता रहता है, भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, भूखा इसलिए चिल्लाता है। भगवान स्वयं उसके पास जाते हैं और क्या कहते हैं, श्रीधर तुम बहुत अमीर हो। वो कहता है क्या महाप्रभु आप मजाक कर रहे हैं मेरे से, नहीं तुम बहुत अमीर हो, धनी हो। क्यों धनी हो, तुम भक्ति से धनी हो, तुम भगवान कितनी भक्ति करते हो, कभी किसी कारण से विचलित नहीं होते हो, कभी कुछ भी शिकायत नहीं करते हो। तो महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा दी। तो उन्होंने क्या मांगा भगवान से, ये मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि हमेशा मैं ऐसे ही डोने बेचता रहूं और आप आकर हमेशा ऐसे ही मोल भाव करते रहें। ये उन्होंने भगवान से मांगा। तो ये है एक शुद्ध भक्त के लक्षण, जो इस प्रकार से कहते हैं। हमारे जैसे हो, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे जैसे, हम तो सोचते कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ गया, ये मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा भगवान का, है ना। हम तो ऐसे बोलने लगते हैं, लेकिन ये है शुद्ध भक्त। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो भगवान हमारा शीघ्र उद्धार करते हैं। जैसे कि अब कुछ लोगों की ये चिंता भी रहती है कि मान लीजिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अब भगवान का नाम लेते लेते किसी की मृत्यु आ जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान एक्सीडेंट में मर जाता है, या कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब, भगवान का नाम नहीं ले पा रहा, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, मतलब भगवान क्या हमें लेने आएंगे। तो इसलिए भगवान स्वयं कह रहे, मान लीजिए अब हम पूरा महीना, मतलब हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और महीने में से 1-2 दिन हम छुट्टी कर लेते हैं, तो क्या हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हमें 2 दिन छुट्टी करने से, सैलरी मिलेगी ना। तो इसी प्रकार से भगवान भी आश्वासन देते हैं कि अगर कोई भक्त इस प्रकार से उसकी मृत्यु होती तो भगवान स्वयं जाते हैं उसको लेने के लिए। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब गोकर्ण है, गोकर्ण की कथा आप सबने सुनी है भागवतम में, नए भक्तों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन जो पुराने भक्त सबने सुनी है। तो गोकर्ण जब कथा करता है अपने भाई धुंधकारी के लिए कि धुंधकारी जो है प्रेत बन गया था तो उसको मुक्त करना था, तो गोकर्ण ने भागवतम पढ़ी उसके लिए, तो क्या होगा कि धुंधकारी जो है उसकी मुक्ति हो गई, वो भगवान के धाम चला गया। तो फिर अब गोकर्ण के मन में ये प्रश्न आया कि धुंधकारी की तो मुक्ति हो गई है, लेकिन मैंने भागवतम की तो मेरा क्या होगा। तो जब विष्णु दूत आते हैं धुंधकारी को लेने के लिए, तो वो गोकर्ण को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इनको तो लेने हम आए हैं, लेकिन आपने तो भगवान की भागवतम की है, तो आपको तो भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे। तो यानी जो भगवान की कथा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ये ना सोचे कि अगर मेरी परिस्थिति ऐसी होगी तो मेरा क्या होगा, भगवान अपने आप देख लेंगे। भगवान स्वयं आते हैं ऐसे भक्तों को लेने के लिए जो कि भगवान की कथा करते हैं। तो ये गोकर्ण को उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, हम भगवान के धाम जाएंगे या नहीं। वो भगवान, माता जी आप तो खूब प्रचार कर रहे हो, तो आप प्रचार नहीं करती मैं सिर्फ ये क्लास कर रही हूँ। हमारी हम तो नहीं प्रचार करते, नहीं कुछ, कई बार छूट जाती, कभी रह जाती, हो जाती, बस ऐसे ही चल रहा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी छोटी गीता पाठ पारी में कुछ नहीं करती। याद आई है, हमारी हालत तो गदावाड़ी है कि जैसे कि एक बार जो रुक्मणी प्रभु जी है ना, रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी, वो बता रहे थे कि एक धोबी था और वो धोबी की एक लड़की थी, तो उस लड़की की शादी कर दी। वो मान लो ये लड्डू गोपाल रखती थी, तो फिर वो जो धोबी था वो उसकी शादी होके चली गई, और शादी के बाद फिर वो धोबी जो उसका गधा था ना, उसके ऊपर मान लो उसको अच्छे से माला पहना के और श्रृंगार सजा के और उसके ऊपर वो रख दिया लड्डू गोपाल, और उसको बांध के और भेज दिया वहाँ। तो भेज दिया, तो जब मान ले भगवान कोई भी हो, चाहे वो कितना भी नास्तिक हो, जब भगवान का मंदिर या भगवान की कुछ फोटो दिखती है तो ऐसे नमस्कार तो कर ही लेते हैं।
तो फिर वो गया तब तो सभी नमस्कार कर रहे उसको, जो भी मिले प्रणाम करे, कोई दंडवत प्रणाम करे। तो गधा मन मन में सोच रहा तेरा तो बहुत मान सम्मान हो रहा है, लेकिन जब वो वापिस आया तब उसने कोई नहीं किया। जब बोला मैं उसी रास्ते से आया हूँ, लेकिन अब मेरे को किसी ने कोई नमस्कार नहीं कर रहा, तब मेरे को सभी नमस्कार कर रहे थे। तो वो मान आ गया उसके मन में कि भाई, गुस्सा भी आ गया। तो कोई कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं ना चौराहे पे, वो बैठे थे सभी, तो उनके जाके बीच के मैं जाकर सींग ऐसे ऐसे मारने लगे कि उसको कि भाई मेरे को क्यों नहीं सम्मान कर गया। तब तो सब कर रहे थे उसको, मान ली बोल तो नहीं सका, लेकिन वो अपना गुस्सा झाड़ रहा। तब वो उन्होंने क्या किया, लेके लकड़ी और खूब पिटाई कर दी। तब बोला कि यहाँ तो मेरी पिटाई हो गई, तब मेरा इतना सम्मान हुआ। तो वो हालत माता जी हमारी है कि हमें थोड़ा सा मान मिल जाए तो हम बस भूल जाते। और एक अहंकार आ दिन जाता माता है जी हमारे ने अंदर। थोड़ी सी तारीफ नहीं करी तो यार फिर तो बस हाँ, तो कुछ कहूँ ना, नहीं अहंकार होता। आ जाता है फिर हमारे अंदर ना, अहंकार हो अहंकार जाता आ है। जाता है मन में माता जी। हाँ, तो जो भी हमारी को प्रशंसा करे तो ये सोचो कि हमारे गुरु महाराज की प्रशंसा है ये, भगवान की प्रशंसा है, उन्हीं की कृपा है, तभी तो हम कुछ बोल पा रहे हैं ना। जब उनकी कृपा नहीं हो तो कैसे बोल पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे हम जब तक भगवान की कृपा ना हो। तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसको हम। तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा। शिल्पा जी की जय। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भाव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। है ना, सभी भक्त क्या है, भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान उनका उद्धार करेंगे, भगवान की जिम्मेदारी है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। जैसे जैसे हम भक्ति में शुद्ध होते जाएंगे तो हमें इस चीज का अनुभव होगा कि ईश्वर महान है और हम उनके अधीन हैं। उस पर कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। है ना, यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर माया की सेवा करेंगे। क्योंकि इन जो जीवात्मा है उसका स्वभाव क्या है, सेवा करना है। तो यदि वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो उसे अपने घर वालों की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी भी सेवा नहीं करेगा, कुत्ते बिल्ली की सेवा करते हैं आजकल के समय में, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, यानी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि हम माया की सेवा करें तो हम भगवान की सेवा ही क्यों ना करें, जिससे हमारा कुछ उद्धार हो। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। है ना, हम सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। अब माने जैसे हमने कल पढ़ा था कि निराकारवादी वेदों को पढ़ेंगे, भाषा सीखेंगे, संस्कृत उसको पढ़ेंगे, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। उसको बस पढ़ लेंगे, उनको किताबी ज्ञान उनको होगा, लेकिन जो एक असली ज्ञान है, जो कि रस जिसमें होना चाहिए, भक्ति का रस, वो उसमें नहीं होता है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो ही हम भगवान को अच्छी तरह से जान पाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। है ना, पूरी तरह से अपने मन को कृष्ण में ही लगाए। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। हम कोई भी कर्म करें लेकिन केंद्र में कृष्ण होने ही चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। तो इन लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि भक्ति का आदर्श क्या है। भक्ति का आदर्श यही है कि हम अपने कार्यों को भगवान के लिए ही करें, हम जो भी कर्म करें भगवान के लिए ही करें। और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं चाहता। भक्त की क्या इच्छा होती है, बस मैं किसी तरह से भगवान को प्रसन्न कर लूं। उसको कोई मुक्ति की भी कामना नहीं होती है, कोई धन की कामना भी नहीं होती, कुछ नहीं होती। वो सोचता है कि अगर मैं जहां भी रहूं, चाहे भगवान मुझे अपने पास रखे चाहे दूर रखे, लेकिन मैं सिर्फ भगवान की सेवा ही करता रहूं, बस, और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है ना। उत्सर्ग यानी वो बलिदान कर सकता है, कृष्ण के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हमेशा वो तैयार रहता है कुछ भी करने के लिए, कि कृष्ण को प्रसन्न करना है बस। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, है ना, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने युद्ध किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वे युद्ध करें। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है।
अब मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी समय नहीं है, भक्ति नहीं कर पाता, लेकिन वो कोई भी काम करे तो कीर्तन कर सकता है ना, चाहे वो झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, खाना बनाए, कुछ भी करे, कपड़े धोए, तो साथ साथ काम तो हाथ से कर रहे हैं ना, तो मुंह तो हमारा खाली है, तो मुंह से हम क्या करें, भगवान का नाम लेते रहें, कीर्तन करते रहें। तो ये कीर्तन करने से भी हमारा उद्धार हो सकता है। तो हम खाली ना बैठे, हम दोनों काम हो जाएंगे, घर का काम भी हो जाएगा और कीर्तन भी हो जाएगा, तो ये भी भक्ति में ही काउंट होगा। तो हमें भगवान का कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। जब हमें चाहे और कुछ नॉलेज नहीं है, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हम बार बार कीर्तन करते हैं तो हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और फिर जब हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है कितने अच्छे से मेरा कीर्तन कर रहा है, मेरे नामों का जप कर रहा है। यहां पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। जो योग अभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, है ना। जो योग अभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, तो ये क्या है कि उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों के बल पर वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से कुछ भी लंबा हाथ करके कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ दूसरे देश से कुछ लेना हो तो ले सकते हैं, उनके पास ऐसी सिद्धियां होती हैं। अपने आप को बहुत बिल्कुल छोटा सा बना सकते हैं वो, और बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। वो पानी में तैर भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये अष्ट सिद्धियां उनके पास होती हैं। और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं, लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहां से स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। अब जिनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, वो अपनी इच्छा से किसी भी लोक में जा सकते हैं, लेकिन वो भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। उच्च लोक में, निम्न लोक में चले जाएंगे, लेकिन वो बैकुंठ लोक में और गोलोक धाम में नहीं जा सकते हैं, चाहे उनके पास कोई भी सिद्धि हो। लेकिन जो भक्त हैं, वो उसको भगवान अपने आप लेकर जाते हैं। भगवान यह आश्वासन दे रहे हैं। भक्त को बैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। भक्त को बैकुंठ में जाने के पूर्व, यानी बैकुंठ में जाने से पहले, उसे कोई भी अनुभवी बनने की प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि कोई अनुभव होगा तब वो जाएंगे। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानम चिरादि गति विना गरुड़ स्कंद मारोग्या यच्छेषम निवारिता। तात्पर्य है कि बैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भक्त है उसको ये अष्टांग योग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बैकुंठ जाने के लिए, कि उसको अष्टांग योग अपनाना है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। तो भगवान जो है स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। जैसे कि जब गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुनी है, कि जब गजेंद्र हाथी का पैर जब उसने पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो उसने कितनी कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। आखिर में क्या हुआ कि उसने अपने दोनों हाथों से भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, भगवान को याद किया। और किस प्रकार से, बस वहां सरोवर में से एक पुष्प लिया और वो भगवान को अर्पित कर दिया। और इसी कारण से भगवान जो है एकदम से, जब भगवान ने उसकी पुकार सुनी, तो भगवान गरुड़ पर बैठकर बहुत जल्दी से वहां पर आते हैं और उसका उद्धार करते हैं। लेकिन जो मगरमच्छ था, उसने एक भक्त का पैर पकड़ा था, तो इसी कारण से उसका भी उद्धार हो गया, क्योंकि जो भक्त हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। तो इसलिए उस मगरमच्छ का भी उद्धार हुआ और गजेंद्र हाथी का भी उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, हमेशा उनका उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है ना। बालक है, उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक उसके माँ बाप उसके ऊपर हैं, है ना। वो उसका अच्छे बुरे का सब कुछ जो है माँ बाप देखते हैं, तो उसको कोई, वो हमेशा सुरक्षित ही रहता है जब तक कि माँ बाप का साया उसके ऊपर रहता है। तो इसी प्रकार से भगवान का जब साया हमारे ऊपर है, भगवान की कृपा है, तो हम भी सुरक्षित ही हैं। इसी प्रकार भक्त को योग अभ्यास द्वारा अनेक अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी भक्त को यह विधि अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं।
है ना। हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान जो है क्या करते हैं, अपने गरुड़ पक्षी वाहन पर सवार होकर आते हैं और उस भक्त को ले जाते हैं, जैसे कि वो गजेंद्र के लिए आए थे, द्रौपदी के लिए आए थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने पहले तो एक हाथ से पकड़े रखा, भगवान की मैं कुछ कर, अपने आप ही कुछ कर, लेकिन जब उसने दोनों हाथ उठाकर पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण किया तो भगवान जो है आ गए उसकी लाज बचाने के लिए। यानी हमें दोनों हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करनी है। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई कितना ही कुशल तैराक हो, है ना, बहुत ज्यादा कह भी बहुत ही नंबर 1 है तैराकी करने में, वो खूब तैराकी करता है ना, तैरता है, लेकिन कितनी देर, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितनी देर तैरेगा, तो फिर वो थक जाता है और वो डूब भी सकता है। लेकिन जब तक कोई उसको नहीं बचा लेता, तो कोई ना कोई व्यक्ति है उसको फिर बचाता है, क्योंकि वो कितना देर तैर सकता है, ज्यादा नहीं तैर सकता है, चाहे वो कितना ही अच्छा तैराक क्यों ना हो। तो किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है ना। जब वो थक जाएगा, ज्यादा देर नहीं तैर पाएगा, डूबने के चांसेस हैं, तो कोई ना कोई इसको बचा लेगा तो बच जाएगा। लेकिन वो अपने आप सोचेगा कि वो बच जाएगा तो नहीं बचेगा, तो कोई ना कोई इसको बचा लेगा अगर। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। भगवान भी हमेशा अपने भक्त के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं और उसको इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत को सुगम विधि का अभ्यास करना होता है। तो मनुष्य को क्या करना है, जो कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि है उसी का अभ्यास करना। बस हमें भगवान का नाम जपते रहना है और भगवान की सेवा करनी है। कहते हैं ना कि जब शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर डांसिंग फीस्टिंग, है ना, वही करते हैं। तो हम जब हमारा कीर्तन होता है तो उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी डांसिंग और फीस्टिंग, खूब डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, और फिर वहां पर फीस्ट प्रसादम मिलता है। कहीं भी चले जाओ हमेशा प्रसादम तो मिलता ही है, तो कोई कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में कभी किसी प्रकार का भी कोई भी कमी नहीं है, हर प्रकार से हमारा भला ही होता है। अगर हम भगवान का उच्छिष्ट ही लेते रहें तो भी उससे हमारा भला ही होता है, हर चीज से हमारा भला होता है। हम भगवान के लिए कुछ भी करें उसी से हमारा कुछ ना कुछ भला ही होगा। और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने, है ना। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि अनन्य भक्ति करें, हम किसी और की भक्ति ना करें, सिर्फ भगवान की। जैसे प्रेमी और प्रेमिका का उदाहरण ले सकते हैं। एक जो प्रेमी है वो अपनी पत्नी प्रेमिका के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, लेकिन यदि वो प्रेमिका किसी और का संग ना करे, है ना, वो यदि किसी और का संग करेगी तो क्या होगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ देगा। जैसे पति पत्नी का भी ऐसा ही है। तो हमें क्या है कि वो चाहता है कि जो मेरी पत्नी मेरी बनकर रही, मेरी प्रेमिका मेरी ही बनकर रही, और ऐसे ही जो पत्नी है वो भी चाहती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी ईर्ष्यालु है, भगवान भी नहीं चाहते कि हम किसी और को भी पूजें, भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि सिर्फ मेरी ही पूजा करें। तो हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है और कोई अन्य नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। तो इसलिए हमें भक्ति योग को ही चुनना है, क्योंकि सभी मार्गों में से भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, एक नारायणीय पुराण है उसमें इस प्रकार से इसकी पुष्टि हुई है। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रया। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे और न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। यानी जो सकाम कर्म है, यानी जिससे हमारा कुछ भला हो, अपने भले के लिए सोचते ना कि ये कार्य करूंगा तो मुझे इसका ये फल मिलेगा, तो मैं ऐसे जो विधियां उसमें ना उलझे हम, और ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करें। सिर्फ कोरा चिंतन ही, हम बस चिंतन ही करते रहे और कुछ ना करें, तो ये भी सही नहीं है। हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, कि केवल हम चिंतन ही करो भगवान की सेवा ना करें, तो ऐसा नहीं करना है। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों
चिंतन से, अनुष्ठानों से, यज्ञों से, दान पुण्यों से आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है ना। यानी कुछ लोग चिंतन करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान कर दिया भाई उन्होंने, कोई यज्ञ कर दिया, किसी को बहुत ज्यादा दान दे दिया, तो इस सब के करने से जो हमें फल मिलता है वो हमें भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है। तो हमें ये और विधियां अपनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम, आगे प्रभुपाद जी फिर समझा रहे हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। हम सिर्फ ये कीर्तन करने से ही, भगवान के नामों का जप करने से ही इस भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इस महामंत्र के द्वारा ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, और किसी अन्य विधि से इसको हम पार नहीं कर सकते हैं। हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं, केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र की विधि को अपनाकर ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवद गीता का निष्कृष्ट 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। अब जो 18वां अध्याय है उसका 66वां श्लोक है ये, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। यानी और जो भी विधियां हैं उनका त्याग करें, केवल कृष्ण भावनामृत की विधि को ही हम अपनाएं। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी भगवान, जीवन की चरम सिद्धि क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान का के धाम जाना। तो ये हमें इस महामंत्र से ही मिल जाएगा। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों का विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती। गत जीवन यानी जो पिछले जन्मों में उसने जो भी पाप किए हैं उनके बारे में हमें कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमने पिछले जन्मों में क्या पाप किए थे। क्योंकि यदि हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो हमारे पाप जो है अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो ये जिम्मेदारी भगवान की बन जाती है कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कि बेकार में हम ये सोचें कि हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि मैं इतनी भक्ति करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। नहीं, हम जब भगवान की तन मन धन से ना, मनसा वाचा कर्मणा से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अपने कर्मों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान जो है हमें उनसे अपने आप ही मुक्त कर देते हैं, हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं भगवान। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो सबको क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करनी है, और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इससे ऊपर और कोई सिद्धि नहीं है ना। सब अलग अलग सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, कोई पत्थर में छेद कर देगा, है ना, कोई बहुत लंबा हो जाएगा, कोई कुछ कर लेगा। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? यही है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, बस। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बस कीर्तन करते रहो,